हे एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल DTH डिजिटल क्लासेस। माई सेल्फ रौनक और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट। ये इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है और आज इस चैप्टर में हम हमारे 3 क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इस वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, गुट निरपेक्ष का अर्थ पृथकतावाद और तटस्थवाद से किस प्रकार अलग है। इन तीनों पॉइंट्स को हम एक एक करके समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा गुट निरपेक्ष, दूसरा है पृथकतावाद और तीसरा पॉइंट है तटस्थवाद। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट होता है कि क्या ये तीनों पॉइंट्स एकदम ही सेम है। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तीनों एकदम सेम नहीं, कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर जो सेम है, इसी वजह से हम थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप इसको अभी ध्यान से सुनेंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम हमारा देखेंगे पॉइंट नंबर 1, गुट निरपेक्ष। गुट निरपेक्ष का मतलब होता है अपने आप को सभी ग्रुपों से मतलब गुटों से अलग रखना और उसी के साथ साथ अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में बनाए रखना और जब कभी ज़रूरत पड़े तो युद्ध में शामिल होकर अपने विचार रखना कि युद्ध सही है या गलत है। ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। अब हम देखेंगे हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड। हमारा पॉइंट नंबर सेकेंड है पृथकतावाद। पृथकतावाद का मतलब होता है अपने आप को और ग्रुपों से अलग रखना और अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय गुटों से काट कर रखना। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय गुटों से काट कर रखना। जैसे कि अमेरिका ने 1787 से 1914 तक अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखा था। अब है हमारा थर्ड पॉइंट, तटस्थवाद। तटस्थवाद का मतलब होता है अपने आप को अन्य गुटों से अलग रखने के साथ साथ अपने आप को किसी प्रकार के युद्ध में शामिल ना करना और ना ही किसी भी प्रकार का विचार रखना कि युद्ध सही है या गलत है। ठीक है, इन तीनों ही पॉइंट्स में जो बात सिमिलर थी वो ये थी कि तीनों ही अपने आप को अन्य गुटों से काट कर रखते हैं। ठीक है, बस यही एक पॉइंट है जो इन तीनों में सिमिलर है। बाकी अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आया, वीडियो को रिवर्स कीजिए, दोबारा जाके सुनिए ध्यान से, तब आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, भारत की गुटनिरपेक्ष की आलोचना दीजिए। इसका आंसर जब हम शुरू करते हैं तो हम कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं कि भारत की गुटनिरपेक्ष की आलोचना विद्वानों ने निम्नलिखित तरह से की है। ऐसा हम जब लिखते हैं, जब हमारा जो आंसर है, जब हम पॉइंट्स में लिख रहे हो तो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स अगर होते हैं तो हम इस तरीके से अगर लिखें तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है टीचर की तरफ। तो 2 पॉइंट्स में हमारा आंसर है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि शीत युद्ध के मसले पर भारत हमेशा चुप्पी साधे रखता था। जब शीत युद्ध हो रहा था हमेशा चुप्पी साधे रखता था, कुछ बोलता नहीं था और कभी भी अगर उससे कुछ पूछा जाए तो वह कहता था कि गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम इसमें मतलब कुछ नहीं कह सकते, हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम इस चीज़ों में कुछ भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, कुछ भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि हम गुटनिरपेक्ष हैं, हम सभी गुटों से अलग है तो हम इस चीज़ में नहीं बोलेंगे। ठीक है, गुटनिरपेक्ष देश जो है तो वो उस टाइम पे ये करते थे। तो इस वजह से विद्वानों ने उनकी इस प्रकार कुछ मतलब इस तरीके से आलोचना की है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है हमारा, भारत हमेशा कहता था कि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, ठीक है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, लेकिन सन 1971 में उसने सोवियत संघ के साथ 20 साल की मित्रता संधि कर ली थी। ठीक है, मित्रता संधि भारत ने क्यों की? क्योंकि बहुत बार सोवियत संघ जो है भारत के काम आया, हमेशा ज़रूरत पड़ने पर सोवियत संघ ने भारत का साथ दिया। जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध हुआ था तभी भी सोवियत संघ ने भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद की थी। इस वजह से 20 साल की मित्रता संधि की। तो इस बात पे भी भारत की काफ़ी ज़्यादा आलोचनाएं हुई कि वो भारत है जो बोलता था कि हम गुटनिरपेक्ष देश हैं, हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। तो उसने जब 20 साल की मित्रता संधि की तब उस टाइम पे भारत की बहुत ज़्यादा आलोचनाएँ हुई। ठीक है, ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं? नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का अर्थ होता है कि जो नए अल्पविकसित देश अपना विकास कैसे करें, जो नए अल्पविकसित देश अभी उभर रहे हैं वो अपना विकास कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को लेकर सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार और विकास से संबंधित एक सम्मेलन हुआ जिसमें अल्प विकसित देश शामिल हुए और इन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ से पूछा कि हम अपना विकास कैसे कर सकते हैं
और इसमें उन्होंने बताया कि अल्पविकसित देश अपना विकास निम्नलिखित तरीकों से कर सकते हैं। इधर भी हम निम्नलिखित का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि जो हमारा आंसर है वो 2 से ज़्यादा पॉइंट्स में है, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जो है, जिस बात पे चर्चा हुई और जिस बात को बोला उसने, तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अल्पविकसित देश अपना विकास तभी कर सकते हैं जब वो अपने प्राकृतिक संसाधन का उपयोग खुद ही करें, ना कि उनके प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पश्चिमी देश करें। क्योंकि पश्चिमी देश आते हैं, उनका जो अनाज वगैरह जो भी प्राकृतिक संसाधन है उनके, वो कम दाम में ले जाते हैं यहाँ से ख़रीद के और बाकी वहाँ ले जाके दुगने दाम में बेचते हैं। तो उनको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से लाभ होता है। क्यों ना वो लाभ वो खुद ही उठाए, अपने प्राकृतिक संसाधनों को खुद ही बेचे, तो उनको ज़्यादा लाभ होगा इस चीज़ से, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। हमारा सेकंड पॉइंट था, अल्पविकसित देश अपना विकास तभी कर सकते हैं जब इन्हें पश्चिमी देशों से तकनीक सस्ते दामों में उपलब्ध कराई जाए, ठीक है। और थर्ड पॉइंट है हमारा, अल्पविकसित देश अपना विकास तभी कर सकते हैं जब इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उपलब्ध कराया जाए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो है इन्हें उपलब्ध कराया जाए, तब ये अपना विकास अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। फोर्थ और आखिरी पॉइंट जो है हमारा वो ये है कि अल्पविकसित देश अपना विकास तभी कर सकते हैं जब अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में इन्हें भी सदस्यता मिले, ठीक है। जब इन्हें सदस्यता मिलेगी तो ये अपने देश के बारे में अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे। जैसे कि यूएनओ में, वर्ल्ड बैंक में, आईएमएफ में, इन सब चीज़ों में अगर इन्हें सदस्यता दिलाई जाए तो ये अपना भला सोच सकते हैं, भला कर सकते हैं। इसी के साथ हमारे तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप गाइज आपको ये तीनों क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए। किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर से दबा दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिलती रहे। मैं फिर मिलूँगी मेरी न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी फैमिली का ध्यान रखें।